नाजरीन, वही हुआ जिसका इंतजार था। अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। दो किस्म की शराइत रखी गई हैं, यानी कंप्लीट दो शराइत रखी गई हैं। इन दो शराइत का ईरान को क्या फ़ायदा होगा और इन दो शराइत का मफाद क्या होगा अमेरिका को, ये दो शराइत हैं कौन सी? बड़ी अहम किस्म की और इंटरेस्टिंग ये शराइत हैं। ये आगे चल के शराइत बताएंगे, जंगबंदी के हवाले से भी खबर आगे बताएंगे। जबकि दूसरे नंबर पर जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जनाब पेंटागन ने खबरदार कर दिया है इसराइल को, उनकी दफाई साजो सामान में और उनके जो है फौजी एहलकारों में बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। ये क्या खबर है? पेंटागन ने ये खबर जो है वो शाया की है। ये क्या खबर है, आगे जाके आपको जो है इसकी तफसीलात बताएंगे। जबकि सबसे पहले आपको इसी खबर पर ले आते हैं कि जनाब अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। अब नाज़रीन करम, कुछ हफ्तों पहले जो है वो सदर ट्रंप की जानिब से एक ऐलान सामने आया था कि जी अगर जो है वो ईरान ने हमारी शराइत पर अमल ना किया, हमारी शराइत पर जो अमल पैरा ना हुआ, तो जनाब ईरान पर हम इस वीकेंड के एंड पे हमले करेंगे और बड़े ही भारी किस्म के ये हमले होंगे और दुनिया देखेगी इन हमलों को। ये कहना था सदर ट्रंप का। अब जनाब जो आज जो है वो वीकेंड ख़त्म हुआ, संडे का दिन था और आज दुनिया इंतज़ार कर रही थी, ईरान इंतज़ार कर रहा था कि जनाब अब अमेरिका हमले कब करेगा। तो जनाब जब हमले करने का टाइम आया तो ट्रंप साहब ने जो है वो मीटिंग की, मीडिया के साथ खिताब किया। खिताब में ये कहा कि जनाब हम नहीं चाहते कि जनाब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़े और हम नहीं चाहते कि जनाब ईरान पर दोबारा से हमले करें। उन्होंने ये कहा कि जनाब दो अहम शराइत रखने जा रहा हूँ ईरान के सामने। अगर ईरान इन दो शराइत पर अमल पैरा हो गया तो जनाब आइंदा कभी भी अमेरिका ईरान पर हमले तो दूर की बात, धमकी भी नहीं लगाएगा। अब ये दो शराइत हैं कौन सी? सबसे पहली शर्त जो ट्रंप ने बताई है वो शर्त यह है कि जनाब ईरान मुकम्मल तौर पर अपने हरमुज़ को खोल दे। जो कंट्रोल जब इस वक्त रखा हुआ है उन्होंने और बहरी जहाज़ों को रोका हुआ है, वो मुकम्मल तौर पर ईरान जो है वो कंट्रोल ख़त्म कर दे और हर एक चीज़ जो है वो मामूल के मुताबिक आ जाए। यह ट्रंप ने पहली शर्त रखी। दूसरी शर्त ट्रंप ने जो सामने उनके रखी वो शर्त यह है कि जनाब ये जो धमाके करने जा रहा था ईरान, एटमी धमाके, ये एटमी धमाके ना करे। एटमी जो सिस्टम इनके पास मौजूद है, यूरेनियम वगैरह, वो भी ख़त्म कर दे। ये दो अहम शराइत रखी गई हैं ट्रंप की जानिब से कि जनाब ये दो शराइत अगर वो मानता है तो जनाब हम आइंदा कभी भी हमले नहीं करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनाब ईरान की जानिब से क्या रिस्पॉन्ड आया है। ईरान ने ये रिस्पॉन्ड किया कि जनाब हम तो पहले भी ये एटमी पावर या एटमी धमाके जो नहीं करने वाले थे और आबना हरमुज़ हम पहले ही खोलना चाहते थे। सो जनाब अब जो है वो बात कोई और है, लेकिन अमेरिका किस वजह से डरा हुआ है? अब माहिरीन के मुताबिक चूँकि ईरान पहले भी जो है वो आबना हरमुज़ पर कंट्रोल जो है वो इतना ख़त्म कर चुका था और जनाब हर एक चीज़ खोल दी थी कि जनाब कोई मसला नहीं था, हर एक चीज़ जो है वो ओपनली थी, रेगुलर खुली हुई थी, हर एक चीज़ रूटीन पे थी, जबकि एटमी धमाके भी नहीं किए जा रहे थे ईरान की जानिब से। अब माहिरीन का ये कहना है कि जनाब चूँकि अमेरिका के पास दफाई साजो सामान, जदीद मिसाइल सिस्टम ख़त्म हो रहा है, जिनमें पैट्रियट और थर्ड सिस्टम इनका तकरीबन एंड हो चुका है। अब इनके पास कोई भी जदीद मिसाइल नहीं मौजूद हैं, जबकि अगर जो नहीं आएंगे वो भी काफ़ी अरसे बाद जो है वो डेवलप होंगे, फिर बनेंगे, बनने के बाद टेस्ट होंगे और टेस्ट होने के बाद जो है दोबारा से आएंगे। मगर अब माहिरीन का ये कहना है कि जनाब इनके पास असल में दफाई साजो सामान मौजूद नहीं है, इनके पास वो फौजी ताकत नहीं रही, इनके पास मशरिक़ वस्ता में कंट्रोल नहीं रहा, जिस बिना पर जो है ये ईरान से जंगबंदी ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के साथ जिस वजह से ईरान के साथ ये जंग बंदी कर रहे हैं और जंग ख़त्म कर रहे हैं, ये असल वजह है अमेरिका की जंग ख़त्म करने की और आज हमले नहीं किए गए। दूसरी खबर, पेंटागन ने खबरदार किया इसराइल को। वो खबरदार इस वजह से किया कि जनाब इसराइल की जो बहरी फ़ौज है वो इस वक्त ना होने के बराबर है। इसराइल की बहरी फ़ौज इतनी कम हो चुकी है, लोग इतने छोड़ चुके हैं कि जनाब अब पेंटागन ये कह रहा है, चूँकि पेंटागन के जो है वो यानी अमेरिका के जो है वो एक कर्नल और जनरल जो है वो वहाँ मौजूद थे, बहरी फ़ौज को तरबियतें दे रहे थे, उनको लीड कर रहे थे। अब चूँकि अमेरिका खुद फंस गया है, सो वो कर्नल या जनरल जो है वापस अमेरिका आ रहा है, जिस वजह से इसराइल की ये बहरी फ़ौज ख़तरे का जो वो एक निशान बन चुकी हुई है। एक दूसरे नंबर पर जो दिफाई साजो सामान था इसराइल का वो भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। वो कैसे ख़त्म हो रहा है? चूँकि ईरान ने जो हमले किए थे इसराइल के ऊपर, उन हमले के नतीजे में इसराइल ने अपने जो है वो रडार सिस्टम यूज़ किए, अपने मिसाइल्स यूज़ किए, अपने हथियार यूज़ किए, जिस बिना पर इनकी हर एक चीज़ जो है वो इस वक्त एंडिंग पे है। और कहा यह जा रहा है कि माहिरीन के मुताबिक
कि जी अब जो है वो इसराइल सिर्फ और सिर्फ हाथ मलता रहेगा और देखता ये रहेगा कि जनाब अब ईरान करता है तो करता क्या है। अब अमेरिका ने भी हाथ उठा लिए, इसराइल भी हाथ उठाने जा रहा है, होता क्या है। जैसे कोई नई अपडेट आएंगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।